अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं एतजाज़ हकीम चौधरी आपका होस्ट नो यू फ्यूल चैनल के साथ दोबारा हाजिर खिदमत है। आज हम एक और एक्साइटिंग मज़ेदार टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं और वो टॉपिक है क्रूड ऑयल के बारे में। हम अक्सर ये चीज़ सुनते हैं कि जी क्रूड ऑयल का रेट अब ये हो गया है और अब ये हो गया है, तो ये समझने की ज़रूरत है कि जी क्रूड ऑयल है क्या। क्रूड ऑयल बेसिकली एक फॉसिल फ्यूल है, नेचर मेड फ्यूल है जो एक्सट्रैक्ट होता है ज़मीन से। आप वेल्स बनाते हैं, उन वेल्स से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये कंपोजिशन होती है हाइड्रोजन और कार्बन की। क्रूड ऑयल को काला सोना भी कहा जाता है। इसको काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि एट सर्टेन टेम्परेचर्स जब आप इसको रिफ़ाइन करते हैं और रिफ़ाइन का एक ख़ास मैकेनिकल फैसिलिटी के अंदर, तो इसमें से काफ़ी सारे बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं और वो सारे के सारे बाई प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी बहुत अच्छी यूटिलाइजेशन है इन आवर एवरीडे लाइफ। ये आपके सामने एक शीट आ रही होगी जिसमें ये दिखाया गया है कि जी एक जो बेसिकली बैरल है वो 159 लीटर्स का होता है, जिसमें से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी एक्सट्रैक्ट हो रही है। उसमें से गैसोलीन जो पेट्रोल है वो भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, केरोसिन मिट्टी का तेल भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है। उसके साथ साथ बेसिकली उसका वॉल्यूम आ रहा है कि लीटर्स में कितना कितना वॉल्यूम आप एक्सट्रैक्ट करते हैं एक बैरल से। डीजल आता है, लुब्रिकेंट आता है, हैवी फ्यूल आता है और एसफाल्ट जिसको हम लुक कहते हैं, जो बेसिकली यूज़ होती है रोड्स की कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो इसी वजह से इसको काला सोना कहा जाता है कि इसके तमाम बाई प्रोडक्ट्स का एक अच्छा यूजेज है और ये हर रोज़मर्रा की लाइफ में हमारे यूज़ होते हैं। जब हम बात करते हैं लुब्रिकेंट की, तो लुब्रिकेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है। लुब्रिकेंट जो है वो कंपोजिशन होती है बेस ऑयल के और एडिटिव्स की। बेस ऑयल जो हैं वो भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं क्रूड ऑयल से, लेकिन उसमें क्योंकि क्रूड ऑयल जो है उसको रिफाइनिंग की ज़रूरत होती है, उसमें से वैक्स और बाकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिफाइन किया जाता है, बेस ऑयल बनाया जाता है और उसमें एडिटिव्स डाले जाते हैं और उन एडिटिव्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें उनकी डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उन्होंने आपके इंजन को क्लीन रखना है, इंजन को ठंडा रखना है और आपके इंजन को ऑप्टिमाइज रखना है। तो जितने ज़्यादा एडिटिव्स, इफेक्टिव एडिटिव्स एक बेस ऑयल के अंदर मिक्स किए जाएंगे। लुब्रिकेंट्स के ग्रुप्स होते हैं, लुब्रिकेंट्स को ग्रुप्स में डिफाइन किया जाता है जिसमें ग्रुप 1, 2, 3 एंड 4 हैं। थोड़ी आसानी के लिए मैं बता देता हूँ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है वो मिनरल बेस्ड ऑयल्स हैं। मिनरल बेस्ड ऑयल्स ये हैं कि जी वो क्रूड ऑयल में से आपने एक्सट्रैक्ट किया ऑयल को और आपने उसी की बेसिस के ऊपर आपने ऑयल जो बना लिया, उसे मिनरल बेस्ड ऑयल कहते हैं। उसके अंदर जो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर हाइड्रोक्रैक्ड, उनको हाइड्रोक्रैक किया जाता है और उनकी डिफरेंट बेसिकली जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, शेप्स होती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर वो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती जो ग्रुप 3 और 4 में होती है। जिस तरह हम ग्रुप 4 की बात करते हैं, ग्रुप 4 के जो ऑयल्स हैं दे आर कॉल्ड पॉली अल्फा ऑल्फीन्स। आसान ज़ुबान में समझने के लिए होता है कि ये इंजीनियर्ड ऑयल्स होते हैं, सिंथेटिक ऑयल्स होते हैं कि इनमें इंजीनियर किया जाता है मॉलिक्यूल्स को टू बी इन सिमिलर शेप, ताकि आपको जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है इंजन ऑयल से कि वो आपके इंजन को ज़्यादा देर तक ऑप्टिमाइज रखे। ये इंजीनियर्ड ऑयल्स होते हैं क्योंकि इसके अंदर यही चीज़ देखी जाती है कि जो आपकी कार की रिक्वायरमेंट है उस कार की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये उसको पूरा कर रहे हों। जैसा कि आपको पता है कि अब इस वक्त जो हमारी गाड़ियां हैं, हमारी ऑटोमोबाइल्स हैं, दैट आर वेरी हाई एंड, और जिस तरह के हम एक और भी चीज़ देखते हैं कि हमारे पास अब हाइब्रिड इंजन्स आ गए हैं और हाइब्रिड कार्स हैं। तो हाइब्रिड में होता ये है कि जी जब आप किसी सिग्नल पर खड़े होते हैं, जो हाइब्रिड होता है इंजन वो उस वक्त के लिए बंद हो जाता है। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वो दोबारा इंजन जो है वो रीस्टार्ट होता है। तो बेसिकली जो ऑयल का काम होता है वो काम ही यही होता है कि जितनी आपकी स्टार्ट और स्टॉप में, यानी कि जब भी इंजन स्टार्ट स्टॉप हो रहा है उसमें जो कोलिशन इग्निशन होती है, स्पार्क होता है, उसकी वजह से जो भी कोलिशन आती है उसको मिनिमाइज कर सके। 5W30 और 10W30 का जो बेसिक फ़ायदा होता है वो फ़ायदा ये होता है कि दे आर थिन इनफ टू फ्लो एट लो टेम्परेचर्स एंड थिक इनफ टू परफॉर्म एट हाई टेम्परेचर्स एज वेल। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है समझने वाली कि आपने अपनी कार की जो कैटेगरी है, जो आपके कार का मैन्युफैक्चरर है उसने एक स्पेसिफिकेशन दी होती है कि आपने इसी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक अपना ऑयल यूज़ करना है गाड़ी के अंदर, आप उसी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चलें। हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जी जो ऑयल चेंज का बिज़नेस है एक पेट्रोल पंप के ऊपर, वो किस तरह ऑपरेट करता है। उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जिस कंपनी का भी आप पेट्रोल पंप जो है वो रन कर रहे हैं उनकी अपनी एक वाइड रेंज होगी ऑयल की, जिसमें डीजल भी होगा, मोटर बाइक्स भी होगा, कार्स भी होगा। आपके पास वो सारी रेंज अवेलेबल होगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखने वाली ये है कि इसके अंदर जब आप तेल चेंज करते हैं तो उसके साथ बाई प्रोडक्ट्स भी होती हैं, जिसमें आपका एयर फिल्टर होता है, ऑयल फिल्टर होता है, और ये भी एक अच्छा मुनाफा बख्श बिजनेस है, इन पे अच्छे मार्जिन होते हैं। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप ऑयल चेंज की बात करते हैं तो जो
काला तेल, आपका जो यूज्ड ऑयल आपकी गाड़ी में से जिसका आप तेल चेंज कर रहे हैं, आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी यूज़ हो जाता है इंडस्ट्री के अंदर, उसका भी एक अच्छा यूजेज है और उसका भी एक अच्छा रेट है। तो आपको एक अच्छा खासा मुनाफा जो है ना वो तेल के ऊपर जो है, तेल ऑयल चेंज करने पे गाड़ी के वो मिल जाता है। तो ये चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत होती है कि जी अगर हमें इन चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर हम ये चीज़ एसरटेन कर सकते हैं कि जी हम कौन कौन से एवेन्यूज़ जो हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को मज़ीद बढ़ाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि थोड़े मैं मज़ीद बात करूँ इस टॉपिक के ऊपर तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अगली दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।